अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर हम रिकॉल करें तो हम फाइलम मिक्सोमाइसीड्स पढ़ रहे थे जिसमें हमने उसकी डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस करना था। आई गेस फर्स्ट क्लास हमने इक्रेजियोमाइसीड्स डिस्कस किया था। आज हम जो सेकंड क्लास डिस्कस करेंगे स्लाइम मोल्ड्स के हवाले से वो है डिक्टायोस्टीलियोमाइसीड्स, या फिर हम इनको डिक्टायोस्टीलियड स्लाइम मोल्ड्स भी बोलते हैं। चलें इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। फाइलम मिक्सोमाइसीड्स में बात करें तो जो डिक्टायोस्टीलियोमाइसीड्स हैं, ज़ूलॉजी की टर्म में हम इनको डिक्टायोस्टीलिया बोलते हैं। इनको हम सिलोलर स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं और इसकी कितनी स्पीशीज़ हैं? 46 स्पीशीज़ हैं 4 जेनरा में। ये किर्क एट ऑल 2001 में जो रिसर्च थी, किर्क एक साइंटिस्ट था, उसने ये पेपर में पब्लिश किया था कि जो आपके पास डिक्टायोस्टीलियोमाइसीड्स हैं इसकी 46 स्पीशीज़ हैं 4 जेनरा में। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल इज़ डिक्टायोस्टीलियम। सबसे जो बेस्ट नोन एग्जाम्पल है वो डिक्टायोस्टीलियम है, विच हैज़ बीन सो नेम बिकॉज ऑफ द स्टॉक ऑफ मल्टी स्लोलर स्टॉक। अच्छा जी, ये क्यों जो है हम डिक्टायोस्टीलियम को इसका नाम क्यों देते हैं? क्योंकि इसकी जो स्टॉक है वो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। सोरोकार्प जो इसका स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है ना, उसकी शेप की वजह से। वो क्यों? क्योंकि उसका एक ख़ास करेक्टर है। द सोरोकार्प अपीयर एज अ नेटवर्क मेड अप फ्राम सेलुलोज वॉल्स secreted by the amoeba from which it is formed। इस बात का ये मतलब है कि जो अमेबा है, बेसिकली हम इन्हें कह रहे हैं ना अमेबाइड हैं ये स्लाइम मोल्ड, तो जो अमेबा है उसकी सेल वॉल से जो सेलुलोज सिक्रीट होती है उसके साथ जो है ये आपका मल्टीसेलुलर सोरोकार्प बनता है। डिक्टायोस्टीलियम स्पीशीज़ जो है सॉइल में ग्रो करती हैं, डिकेइंग प्लांट मटेरियल पे ग्रो करती हैं, डंग पे जहाँ गंदगी होगी वहाँ पे, एंड कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय स्मीरिंग नॉन न्यूट्रिएंट एगर विद द सेल्स ऑफ अ सूटेबल बैक्टीरियल फूड सच एज एस्कर्शिया कोलाई और लेब्जीला एरोजीन्स। अब इसमें वो ये कह रहा है कि जो आपकी डिक्टायोस्टीलियम की स्पीशीज़ हैं ये नॉर्मली तो नेचुरली तो यहाँ पे ग्रो करती हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल हम बात की थी फाइलम मिक्सोमाइसेटा के जनरल कैरेक्टर में कि इनको हम एक्सपेरिमेंटल टूल्स के तौर पे बहुत सारा यूज़ करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी एक्सपेरिमेंटल टूल के तौर पे यूज़ करना है तो हम एक ऐसा मीडियम तैयार करेंगे जो नॉन न्यूट्रिएंट होगा, ठीक है, जिसमें न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट एगर होगा, और उसमें आप जो है कुछ बैक्टीरियल जो कुछ सेल्स होंगे वो बैक्टीरियल फूड के तौर पे यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसमें आपने क्या करना है, एंड एडिंग अ स्मॉल क्रम्ब ऑफ मॉइस्टेंड सॉइल टू द सेंटर ऑफ द बैक्टीरियल स्मीयर। जैसे भी आप किसी बैक्टीरिया की कॉलोनी बनाने के लिए कोई स्मीयर प्रिपेयर करते हैं, कोई मिक्सचर प्रिपेयर करते हैं, इसी तरह आपने अमेबाइड मिक्सचर जो है वो प्रिपेयर करना है बैक्टीरियल मिक्सचर की तरह, और उसमें आपने जो है मॉइस्टेंड सॉइल भी डालनी है जिसके अंदर हमें डिक्टायोस्टीलियम की स्पीशीज़ देखने को क्लियरली मिल सकती हैं। अब जब आपने मिक्सचर तैयार कर लिया तो उस मिक्सचर में क्या होगा, अमेबा विल क्रीप आउट ऑफ द सॉइल एंड कंज्यूम बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को वो एज अ फूड यूज़ कर रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि नॉन न्यूट्रिएंट एगर लेना है जिसमें आपने बैक्टीरिया को एज अ फूड डालना है, ठीक है। वहाँ पे कुछ आप मॉइस्टेंड सॉइल डालेंगे, उस मॉइस्टेंड सॉइल से बैक्टीरिया अमेबा जो है वो क्रीप आउट करेगा और अपनी फूड के तौर पे किसको लेगा, बैक्टीरिया को, क्योंकि पहले ही हम नॉन न्यूट्रिएंट एगर दे रहे हैं। एट द एंड ऑफ द फीडिंग फेज सोरोकार्प डेवलप एंड आइसोलेशन कैन बी मेड। और जो ही वो अमेबाइड स्ट्रक्चर बन जाएगा उसकी पूरी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी। डेवलपमेंट कंप्लीट होने का पूरा उसका पीरियड होता है कि इतने घंटे में उसका ये स्ट्रक्चर डेवलप होगा, इतने घंटे में इस तरह का, उसको आगे फर्दर हम देखेंगे भी, और एज अ रिज़ल्ट जो है उस पर सोरोकार्प का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब फाइलम मिक्सोमाइसीड्स में हम डिक्टायोस्टीलियड्स की बात कर रहे हैं तो डिक्टायोस्टीलियड्स को अगर हम एक्रेजियोमाइसीड्स से कंपेयर करें, amoeba of dictyostelids are morphologically different from those acrasids in that they have a phyllodes acutely pointed, ये स्ट्रक्चर देखें, रादर देन लोबो स्यूडोपोडिया। अगर आप डायग्राम ए देखें तो आपने जो एक्रेजियोमाइसीड्स थे उसमें ये डायग्राम देखी होगी जिसके अंदर आपके जो अमेबा थे उसके अंदर स्यूडोपोडिया, ये देखें ना, इसका ये पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर था, एंड से नॉब्ड स्ट्रक्चर था। जबकि हम डिक्टायोस्टीलियड्स की बात करें तो इसके एक्यूटली पॉइंटेड है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसका स्ट्रक्चर और उसका स्ट्रक्चर दोनों डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों की पिक्चर लगा दी ताकि आप कंपेयर कर सकें। अब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो 3 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है कॉमनली। वेजिटेटिव जो कि सोमैटिक हाइफियस के थ्रू होगी, ठीक है, या फिर माइटोसिस, ठीक है, जो पार्ट डिटैच होगा वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगी। उसके अलावा जिसमें एसेक्सुअल होगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। अब लाइफ साइकिल हम पहले देख लेते हैं डिक्टायोस्टीलियोसोम का, इसके पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अभी हम ये फिगर से इसका लाइफ साइकिल देखेंगे। अभी हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिक्टायोस्टीलियड है, यहाँ पे हमने अमेबा की बात की, ये हमारे पास अमेबा है।
अब क्या होता है कि जो ये तो हो गई इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ना, कि कोई भी दो अमीबा जो है वो माइटोटिक डिवीजन से आइसोलेट होंगे और रिप्रोड्यूस कर जाएंगे। अब अगर हम इसकी सेक्सुअल और एसेक्सुअल की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं। कोई भी अमीबा है ना, तो अमीबा क्या करेगा कि ये जर्मिनेट करेगा, ठीक है, और ये इस तरह मिक्स अमीबा या फिर स्यूडो प्लाज्मोडियम, यानी कि यहाँ पे अमीबा की बहुत सारी कॉलोनीज बन जाएंगी। उसके बाद ये एक अमीबा था जो यूनिन्यूक्लिएट था, उसने ये जर्मिनेट किया और ये देखिए यहाँ पे उसने जो है ना वो डिफरेंट स्यूडो प्लाज्मोडियम बना दिया। अमीबा ने वो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है वो रिलीज़ कर दिए। क्रेज़ोमाइसीट्स में भी हमने ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे हमने स्लग की टर्म डिस्कस नहीं की थी। अब ये क्या होगा कि ये जो मिक्स अमेबा है या स्यूडोप्लाज्मोडियम है, ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बाद में क्या करेगा कि इसको लाइट का स्टिमुलाई मिलेगा, इसको फूड मिलेगी, ठीक है। इस स्ट्रक्चर ने क्या करना है, इसने ना साइक्लिक एएमपी रिलीज़ करना है, ठीक है। तो जैसे हम वो कैम्प प्रोटीन पढ़ते हैं, एडीपी या एटीपी यूज़ करते हैं, तो इसने साइक्लिक एएमपी जो है उसको रिलीज़ करना है और अपना जो है ना ये सोरोकार्प का स्ट्रक्चर डेवलप कर लेना है। अब सोरोकार्प के स्ट्रक्चर से ये स्पोर रिलीज़ होंगे, स्पोर जो होंगे वो अमीबा को जर्मिनेट करेंगे, ठीक है। फिर अगेन इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि जब आपके पास एक या एक से ज़्यादा जो अमीबाइड सेल होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बात करें, ये तो माइक्रोसिस्ट की स्टेज तो हमने पढ़ी थी ना कि अनफेवरेबल कंडीशन हो तो वो अपने गिर्द एक जो है वो शीट बना लेते हैं, ठीक है, और उस शीट के अंदर वो प्रोटेक्ट करते हैं और जो भी कंडीशन फेवरेबल होती हैं तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं। अब ये एक अमेबा और इसके साथ कोई भी दूसरा अमेबा, दो अमेबा जो हैं वो मिलेंगे और इस तरह ये एक जेंट सेल बना देंगे, जिसके अंदर के आपके पास दोनों अमेबा के न्यूक्लियाई आ जाएंगे। वो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ करेंगे और ये जाइगोटिक स्टेज होगी। कुछ देर के लिए डॉर्मेंट रहेगी, अपने गिर्द मैक्रोसिस्ट एक शीट बना के रखेगी, फिर ये जर्मिनेट करेगी और फिर जो है वो न्यू अमेबा को रिलीज़ करेगी। ये ओवरऑल इसका जो है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल है, जिसको आप साइकिल को अंडरस्टैंड कर लें तो आपको इसकी थ्योरी समझ आ जाएगी। फर्दर हम इसकी थ्योरी पे बात करेंगे कि अब वो जो स्पोर जिसकी हमने बात की, स्पोर जो है वो जर्मिनेट करेगा और हैप्लॉइड न्यूक्लियाइड अमीबा बनाएगा, जो कि क्या करेगा, विच फीड्स बाय फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। अभी हमने पढ़ा कि जो अमीबा होते हैं ये फैगोसाइटोटिकली जो हैं वो फूड को इंजेस्ट करते हैं। अमेबा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय डिवीजन टू फॉर्म टू डिप्लॉयड डॉटर अमेबा। भी हमने पीछे साइकिल में यही देखा कि अमेबा से दो डॉटर अमेबा बने थे। एज विद एक्रीजेड स्लाइम मोल्ड द अमेबा ऑफ डिक्टायोस्टीलेट्स कैन फॉर्म माइक्रोसिस्ट अंडर अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अनफेवरेबल कंडीशन में माइक्रोसिस्ट बना लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय मीन्स ऑफ मैक्रोसिस्ट। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने माइक्रोसिस्ट देखे थे, लेकिन अगर आप डायग्राम का राइट हैंड वाली साइड देखें तो वहाँ पे आपके पास मैक्रोसिस्ट बने थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। उस पर वो जो सर्कल था वो दो सर्कल बने हुए थे। एंड इज इनिशिएटेड व्हेन टू कंपैटिबल अमेबा मीट एंड फ्यूज बोथ होमोथैलिक एंड हेटेरोथैलिक स्पीशीज एंड स्ट्रेन्स ऑफ डिक्टायोस्टीलियम आर नोन। अब आप इसको पढ़ लें तो आपको पीछे पूरा साइकिल समझ आ जाएगा, और अगर आपको साइकिल समझ आ गया तो आपको थ्योरी लिखना ईजी हो जाएगी। अब डिक्टायोस्टीलियड की कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो इसका जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ डिक्टायोस्टीलियम डिसोडियम इज़ द एग्रीगेशन ऑफ थाउजेंड ऑफ अमेबा टू फॉर्म अ प्लाज्मोडियम विद रेडिएटिंग आर्म्स, फिगर ए एंड बी। अभी फिगर ए एंड बी देखते हैं। ये देखें, जब हमारे पास वो अमेबा बने ना, हमने कहा कि जो अमेबा जो हम न्यूट्रिएंट कल्चर प्रिपेयर किया था, हमारे पास जो कल्चर आया था, कल्चर मीडिया था, उसमें हमने मोस्ट एंड सॉइल डाली थी। सॉइल डालने के बाद क्या होगा कि आपके पास ना जो अमेबा क्रीप आउट करेगा वो अमेबा इस तरह, ये फिगर ए और फिगर बी देखें, इस तरह ना हमारे आपके पास अमेबा जो है वो एग्रीगेट हो जाएंगे। लाइक ये यहाँ पे आपके पास एक अमेबा था, अब ये बहुत सारे अमेबा जो है वो एक दूसरे के साथ एग्रीगेट कर गए हैं, ठीक है। दिस इज़ अ वेजिटेटिव प्रोसेस बट नॉट इन्वॉल्विंग मियोसिस और माइटोसिस। एग्रीगेशन इज़ इनिशिएटेड व्हेन द फूड सप्लाई इज़ एग्जॉस्टेड। कहता है जब ये जो आपका मिक्सचर है उसमें आपने बैक्टीरिया को एज अ फूड यूज़ किया है, तो जब फूड सप्लाई एग्जॉस्ट हो जाएगी तो ये अमेबा जो है वो एक दूसरे के साथ एग्रीगेट करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना शुरू हो जाएंगे। एंड फॉलो द ग्रेडियंट ऑफ अ हार्मोन विच काज डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द स्टार्विंग अमेबा। अभी ना यहाँ पे अमेबा इसकी मिक्स अमेबा की या फिर स्लाइम मोल्ड की ना पूरा डेवलपमेंटल प्रोसेस देखेंगे विद द हेल्प ऑफ फिगर्स। तो ये सबसे इनिशिएटेड स्टेप होता है कि वो कोई अमेबा बना, उसके बाद ये अमेबा ने एग्रीगेट कर लिया और एग्रीगेट करने के बाद वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए। उसके बाद जो एग्रीगेटेड अमेबा होते हैं वो एक दूसरे के साथ एडहेयर करते हैं और एक ना शीथ
बना लेते हैं अपने इर्द गिर्द ना, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, जैसे फिगर सी एंड डी में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस फिगर इज़ नॉट टू मच क्लियर, बट यू कैन सी के यहाँ पे ये जो अमेबा हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो गया। ये देखिए ये जुड़े हुए हैं, ये यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं, ये एक पूरी जो है वो स्ट्रिप जो है अमेबा की वो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और जुड़ने के बाद ये जो आपको थोड़ा सा इसका ये वाइट वाला पोर्शन नज़र आ रहा है ना, ये इसका मतलब ये है कि ये अमेबा ने अपने गिर्द ना एक शीट बना लिया, जो शीट इसको प्रोटेक्ट करेगी इन्वायरमेंट से। उसके बाद क्या होता है, ये स्टेज हो गई कि सारे अमेबा एक दूसरे के साथ जुड़ गए। जुड़ने के बाद अब ये एक ना बुलेट शेप्ड स्लग बना लेंगे। अब यहाँ पे ये एक जैसे बुलेट का स्ट्रक्चर होता है ना, उस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेंगे जिस भी सबस्ट्रेट पे ये ग्रो करें। जैसे अभी मैं आपको फिगर से भी शो करूँगी, ये देखें ये ना स्लग का स्ट्रक्चर है, ठीक है, EFG। ये आपके पास जो है जी ये पहली सबसे अर्लियर स्टेज है, ठीक है, जिसमें अमेबा ने ये स्लग बना लिया, सबस्ट्रेटम के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। और डिक्टायोस्टीलियड डिसोडियम में क्या होता है, और बहुत सारी ऐसी दूसरी स्पीशीज़ होती हैं जो माइग्रेशन करती हैं टुवर्ड्स द लाइट। ये जो वो अमेबा पीछे जुड़े थे, स्लाइम मोल्ड की शीट, स्लाइम की शीट बनाई थी, ये वहाँ पे अब इन्होंने सबस्ट्रेट से बाहर ग्रो किया। फिगर एफ में ये देखें ये हॉरिजेंटली जो है वो ग्रो करके, क्योंकि ये लाइट का जो रिएक्शन होता है ना ये इनको बहुत अट्रैक्ट करता है, तो ये टुवर्ड्स द लाइट, जिस तरफ लाइट का स्टिमुलाई होगा उस तरफ को ग्रो करेगा। ये वहाँ पे इसने पूरा स्ट्रक्चर जो है ना वो दिखाया हुआ है। अगर हम एक स्लाइम मोल्ड की बात करें ना, तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये इस तरह स्टॉक और स्टॉक के ऊपर ना यूँ स्पोरेंजिया लगे होते हैं, तो सोरोकार्प, ठीक है, ये सोरोकार्प में से ना स्पोर निकल रहे होते हैं। तो ये पहले ये स्लग स्टेज है, ठीक है, इसका ये इंटीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर पार्ट है, ये वाला पार्ट इसमें डेवलप हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसमें डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया जिसकी वजह से ये हमें इस तरह बिल्कुल, अगर हम कहीं पे स्लाइम मोड लगे हुए देखें तो ये हमें इस तरह ना खड़े नज़र आएंगे। वो इसलिए कि लाइट का जो स्टिमुलाई होता है वो इनको अट्रैक्ट कर रहा होता है। Within the slug, the amoeba are divided into two functionally different populations: an interior group of large, highly vacuolated cells, pre-stalk cells, जैसे अभी मैंने आपके साथ पीछे बात की है, and a posterior group of smaller ones, pre-spore cells। अभी मैंने आपको बताया ना कि इस साइड के सेल जो है वो स्टॉक बनाएंगे और उसके सोरोकार्प का स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें स्पोर बनेंगे। अब ये जो कोऑर्डिनेशन है स्पोरोकार्प सेल्स में, ये सारी किसकी वजह से है, साइक्लिक AMP की वजह से। अब यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखें तो ये जो डिक्टायोस्टीलियम की स्पीशीज़ है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये टाइम पीरियड है कि ये किस तरह ग्रो करती हैं। यहाँ पे डायग्राम इतनी क्लियर नहीं है, हम इसको नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं। ये देखें यहाँ पे आपके पास पहले बिल्कुल अमेबाइड स्टेज है, सेकंड में बिल्कुल अमेबा बने हुए हैं, 3 में डियर केयर है, 4 में भी ये बिल्कुल जो है ज़मीन पे लेटे हुए हैं। फिर यहाँ पे आपके पास जो है ऑलमोस्ट 5 में स्लग स्टेज बनना शुरू हो गया है। फिर वो कैसे ऊपर की तरफ डेवलप कर रही है, ये पूरी उसकी डेवलपमेंट भी दिखाई हुई है, इंटीरियर भी के अंदर से वो कैसा नज़र आता है। अब बहुत सारे इन्वायरमेंटल जो स्टिमुलाई होते हैं वो मूवमेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमने तो अभी लाइट की बात की, टेम्परेचर भी इफ़ेक्ट कर सकता है। इंटीरियर एंड ऑफ द स्लग फॉलोज एन ऑक्सीजन ग्रेडियंट बट इज़ रिपेल्ड बाय अमोनिया। कहते हैं जो इंटीरियर साइड है स्लग की वो ऑक्सीजन के ग्रेडियंट को फॉलो करती है, लेकिन उसको अमोनिया से रिपेल कर देते हैं क्योंकि सॉइल में अमोनिया प्रेजेंट है ना। टेम्परेचर एज वेल एज लाइट कैन आल्सो ट्रिगर द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। मतलब टेम्परेचर और लाइट दोनों ही मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे कि किस साइड को मूव करना है। The end of the migration phase is marked by rounding off and erection of the pseudoplasmodium to form a flat-based, somewhat conical structure which undergoes further development by differentiating into a multicellular stalk composed of large interior cell and the sorus which rise up on the outside of the stalk. The final stage of development is called culmination. Culmination की definition आपने याद रखनी है, ये पूरा पैराग्राफ culmination की definition है, लेकिन सबसे पहले हम फिगर देखेंगे। ये देखेंगे आपके पास जो फिगर है, अब ये देखें वो जो स्लग बना था, स्लग डायरेक्टेड हो रहा था किस तरफ, मूवमेंट ऑफ लाइट को। ये इसने मूवमेंट ऑफ लाइट को डायरेक्ट किया, टेम्परेचर ने इसको इफेक्ट किया, एनवायरनमेंट से इसको फूड मिला, ये राउंड होना शुरू हो गया, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इसकी काफ़ी राउंड ऑफ स्ट्रक्चर होगी। उसके बाद ये इसकी ये स्टेज आ गई, ये देखें ये इसने यहाँ से राउंड ऑफ करना शुरू कर दिया, यहाँ पे सोरोकार्प का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, मल्टी सेलुलर स्टॉक, और ये इसके जो थे स्टॉक के सेल और ये इसके सोरोकार्प के सेल, ठीक है। फिर ये बाद में इसमें सोरस डेवलप हो जाएगा जिसके अंदर के स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। और ये फाइनल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट जो कि जे स्टेज है, इसको हमने कल्मिनेशन बोलना है। उसके बाद जी सोशल अमेबा क्या होता है, इसको जो डिक्टायोस्टीलियम की स्पीशीज़ होती हैं इनको हम सोशल अमेबा भी बोलते हैं। उसकी एक रीज़न है कि ये स्पीशीज़ जो हैं एग्रीगेट करती हैं, ठीक है, एग्रीगेशन बनाती हैं, लेकिन एक्रेजिड्स में तो हमने एग्रीगेशन नहीं देखा था, ठीक है।
तो इस वजह से हम इनको सोशल अमेबा बोलते हैं। इनके कोर इंटरेस्टिंग करेक्टर की बात करें तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। बहुत सारी पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया हैं जो ह्यूमंस के लिए पैथोजेनिक है और दूसरे एनिमल्स के लिए, वो डिप्टायस्टीलियम की जो स्पीशीज़ हैं वो इनको इंजेक्शन करती हैं, फूड के तौर पे यूज़ करती हैं। यही वजह है कि हम इनको सिलोलर स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। एक तो इनकी एग्रीगेशन का करेक्टर हो गया, इनकी फैगोसाइटोटिक एक्टिविटी हो गई। दैट वाज ऑल अबाउट योर लेक्चर डिप्टायस्टीलियोमाइसीड्स। यहाँ तक था आपका फाइलम मिक्सोमाइसीड में क्लास या ग्रुप कह लें डिप्टायस्टीलियोमाइसीड्स। ये मैंने यहाँ पे एक स्लग स्टेज पिक्चर लगाई, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसको हम वाइंड अप भी इसीलिए इस तरह कर रहे हैं ताकि हमें याद हो कि हमने ये लेक्चर जो है वो किसके रिलेटेड पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर क्लास को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।